हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें रेहान कुरैशी से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर। जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करोगे? जी सर, मैं एक्चुअली पढ़ रहा था कि एक्चुअली टीलोमियर्स का फंक्शन ह्यूमन बींग्स में या हायर एनिमल्स में ये होता है कि उन लोग एंड टू एंड क्रोमोसोमल फ्यूजन को प्रिवेंट करते हैं, और बैक्टीरिया में टीलोमियर्स नहीं रहते, तो वहाँ सर्कुलर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। तो आप बोल रहे थे कि टू वे टू भी क्रोमोसोमल फ्यूजन हुआ और दो क्रोमोसोम्स के बीच में टीलोमियर है, मतलब ये कैसा? मतलब एक बेसिक फंक्शन टीलोमियर का क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करना है और क्रोमोसोमल फ्यूजन को प्रिवेंट करना है, और आप ही बोल रहे हैं कि टीलोमियर्स के जगह फ्यूज हुआ, मतलब ये कैसा हुआ पॉसिबल? मतलब मेरा क्वेश्चन है यार। भाई, म्यूटेशन किसको कहते हैं? म्यूटेशन 4 बेस पेयर्स रहते हैं डीएनए में, और कोई सा भी अगर चेंज हो गया मैं बेस पॉइंट पेयर। म्यूटेशन की नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल वैसे म्यूटेशन की बात कर रहा हूं। आपको पता है म्यूटेशन कहीं भी जेनेटिक प्रिंसिपल्स जहां पे कोई नॉर्म ब्रेक होता है उसको ही म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जब आपको पता है कि म्यूटेशन कैसे होती है, जब डीएनए म्यूटेशन कॉपी हो रहा होता है। अब आपको मसला ये है ना कि आप बड़ी देर से मेरे पास आते हो हर बार, और हर बार आपका जो क्वेश्चन होता है वो बगैर पढ़े पुढ़े आ जाते हो, आपको पता ही नहीं होती बेसिक्स। ठीक है, म्यूटेशन होती कैसे है? पहली बात यह है कि जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसके दौरान मिस्टेक्स होती हैं, मगर अंदर ही राइबोसोम्स के अंदर ही एक ऐसा भी मैकेनिज्म होता है, मतलब सॉरी, डीएनए कॉपिंग के अंदर ही कनीसन के पास एक ऐसा ही मैकेनिज्म होता है जो कि उन मिस्टेक्स को करेक्ट भी करता जाता है। ठीक जी है, जी वो और म्यूटेशन सिर्फ वही मिस्टेक होती है जो उससे भी स्केप कर जाती है। समझ गए? आप लोग जी जी टेलोमीर पे अभी तक अटके हो ना सारे मोमिनीन, जब से मैंने बताया। ठीक है, वो इसलिए अटके हो। बात यह है कि आप कह रहे हो कि जी ये नहीं हो सकता कि टेलोमीर में टूट के फिर मिल जाएं। तो यार, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्रोमोसोम 2 इंसान के जीनोम के अंदर वाहिद साइट नहीं है जहां पे फ्यूजन हुई है, इसके अलावा भी फ्यूजन साइट्स हैं। ठीक है, इंसान के 3 और क्रोमोसोम, मुझे नंबर नहीं सही तरह याद, 3 के 4 और क्रोमोसोम्स में फ्यूजन्स हैं, मगर सबसे रीसेंट फ्यूजन ये वाली है। ठीक है, इसी तरह इन्वर्जन भी हैं। इन्वर्जन अब जाके ये भी आप खुद देखना कि इन्वर्जन क्या होती है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आप मुझे कह रहे हो कि कैसे हो सकती है। भाई हो गई ना। और दूसरी बात यह भी है कि फ्यूजन में एक और भी आप बात याद रखेंगे, कई किस्म के कैंसर हैं। कैंसर कैसे होता है? सोमैटिक सेल्स में कई ऐसे कैंसर हैं जो कि इन्वर्जन की वजह से होते हैं। ठीक है, और कई ऐसे कैंसर हैं जो कि फ्यूजन की वजह से होते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो कि बॉडी के आम सेल्स हैं, उनके अंदर फ्यूजन की वजह से भी बहुत से कैंसर हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि फ्यूजन इम्पॉसिबल है, तो भाई फिर ये वाले कैंसर्स जो कि हमारी बॉडीज में रोज होते हैं, दुनिया में करोड़ों के हिसाब से ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर हैं, और उनमें से लाखों की तादाद में ऐसे हैं जिनको फ्यूजन की वजह से कैंसर हुए हैं। ठीक है, तो वो कैंसर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए ना फिर। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि क्रोमोसोम 2 में फ्यूजन एक इम्पॉसिबल बात है, एवोल्यूशन में फ्यूजन का एविडेंस जो आपको मिल रहा है, फ्यूजन इसलिए आपको एक ऐसी चीज लग रही है कि वो बड़ी इम्पॉसिबल सी है। एक बात याद रखेंगे, किसी भी म्यूटेशन की एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस तब सामने आते हैं जब वो जर्म लाइन में होती है, यानी या तो वो स्पर्म में होगी, नया स्पर्म बना तो उसके अंदर थी, और वो स्पर्म बाद में किसी एग को फर्टिलाइज कर लिया, या उस एग के अंदर वो म्यूटेशन हुई है, तो वो एवोल्यूशन में सब तो हो जाएगी। ठीक है जी, मगर सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, जो बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं, उनके अंदर अब ट्रिलियंस की तादाद में सेल होते हैं इंसान की पूरी जिंदगी के दौरान जो कि उसके बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं वो आगे पास ऑन नहीं होती, मगर मैकेनिज्म एक म्यूटेशन का
सोमैटिक सेल के अंदर और जर्म लाइन के अंदर एक जैसा ही है, इसलिए जो वहां यहां पे हो रहा है और हमें रोज नजर आ रहा है, वो जब जर्म लाइन में हो जाए तो उस पर हैरानगी होने की कोई इतनी तो खास बात नहीं, हैरानगी की जरूरत नहीं है। समझ आई है मेरी बात या नहीं आई? जरा बताएं आपको समझ क्या आया जो मैंने एक्सप्लेन किया। जी जी जी, मेरे को जी आप बोल रहे कैंसर जैसा हो रहे हैं, तो कैंसर एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं होते सर, तो वो एक्चुअली इंसान को मार देते हैं, किसी भी जानवर में हो मार देते हैं। और सोमैटिक सेल्स में जो भी म्यूटेशंस हो रहे हैं या इन्वर्जन्स हो रहे हैं या जो भी हो रहे, उसकी वजह से वो जनरेशंस में पास ऑन नहीं होते। वो मेरे को ओके, वो समझ में आया मेरे को। तो वो आर्ग्यूमेंट कि सोमैटिक सेल्स में जो हो रहे इन्वर्जन्स की वजह से कैंसर हो रहे, वो कंप्लीटली अनरिलेटेड है ये टॉपिक को जो मैं क्वेश्चन पूछा। कैसे अनरिलेटेड है? आपने मुझसे नहीं, एक मिनट ठहरे, आप छलांगे बहुत लगाते हो, अब आप फिर किसी और बात पे चले जाओगे। पहले जरा आप इस बात को जरा गौर से दोबारा बनाएं मुझे। आपने ये कहा कि टेलोमीर्स के अंदर फ्यूजन होना इम्पॉसिबल है, आपने यही कहा था या नहीं? जी जी, मैं ये बोला कि आपने ये यानी इम्पॉसिबल आपने जो कहा वो क्यों कहा? पहली तो बात यह है कि इम्पॉसिबल वो तब हो सकती है। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? जो चीज बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये इम्पॉसिबिलिटी की बात है नहीं। एक मिनट, इधर उधर नहीं जाना, इधर ही रहोगे। इम्पॉसिबल वो चीज होती है जो कि पॉसिबल होती नहीं है, यही है ना डेफिनेशन इम्पॉसिबल की? जी मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपने यही कहा। नहीं, एक मिनट रेहान कुरैशी, इधर उधर नहीं जाना, इधर ही रहोगे। इधर से आगे पीछे तो मैंने आपको हिलना ही नहीं देना। सिंपल सी बात है कि आपने आते ही वर्ड यूज किया कि टेलोमीर्स के अंदर फ्यूजन इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या होता है मुझे जरा आसान लफ्जों में बता दें। जी सर, मेरे को बोलने दिए तो मैं समझाता हूँ। सर मैं पढ़ा मेरी किताबों में कि टीलोमियर्स प्रिवेंट द फ्यूजन, एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स। वो बेसिक फंक्शन तो मेरे है चांद, बात यह है कि मैंने उसका आपको अभी बता दिया ना, आपको समझ नहीं आया। मैंने आपको यह कहा कि एवोल्यूशन में या डीएनए कॉपिंग के दौरान जो हमारा मैकेनिज्म है वो भी इस बात को मेक श्योर करता है कि म्यूटेशन ना हो, मगर म्यूटेशन उससे भी फिल्टर आउट होके आ जाती है। इसी तरह टीलोमीर्स का फंक्शन ये नहीं है कि फ्यूजन को रोके, ये आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है? यहां आपको पता नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप ठहर जाओ। नहीं, आप बोल रहे हो ना, आप झूठ बोल रहे हो, यहां आपको पता नहीं है। दो में से एक बात है, ठीक है? टेलोमीर्स का फंक्शन ये नहीं है कि वो फ्यूजन को रोकते हैं। टेलोमीर्स का फंक्शन ये है कि वो एंड से डीएनए को ब्रेक होने से बचाते हैं, क्रोमोसोम्स को। समझ गए हो बात मेरी? ये फंक्शन है उनका। आप उसके फंक्शन की अब डेफिनेशन को जानबूझ के तोड़ रहे हो क्योंकि ये वाली बात आपको फेवर करती है। ये तो आप लोग काम हमेशा ही करते हो ना। मगर अब अगली बात है, ठीक है? आपने आके कहा, क्योंकि अब आप फिर गई ना, आपने फिर क्वेश्चन मोड़ दिया। मैंने इम्पॉसिबल की डेफिनेशन बोली, पूछी, मगर आपने वो नहीं बतानी। क्यों? क्योंकि वो आपके एजेंडा को फेवर नहीं ना करती, इस्लामिक एजेंडा को। ठीक है? इम्पॉसिबल की डेफिनेशन एक सिंपल सी है जो दुनिया सारी मानती है, वो ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीज हो। इम्पॉसिबल वो होता है ना कि जो पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो। ठीक है? तो मैंने आपको दो चीजें जिनको आपने इम्पॉसिबल कहा था ना, वो दोनों दिखा दी। पहली बात ये कि आप नहीं, चुप बोलना नहीं अभी, क्योंकि आप बहुत मेंटल जिम्नास्टिक करते हो। ठीक है? नहीं कर रहा था मैं। और झूठ बोल नहीं, चुप, अभी नहीं, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं। जब कंप्लीट होगी, नहीं, आप फिर नहीं, अभी आपने फिर बाद में वही किया, फिर बात आप वही बदल रहे हो ना। मुझे पता है ना, अभी आप फिर बात बदलोगे, क्योंकि आपका तो मसला यही है। ठीक है? तो मेन सिंपल बात है वो ये है कि भाई टेलोमीर्स का ये होती है उसका फंक्शन कि वो बचाता है एंड से क्रोमोसोम को टूटने से। मगर और एंड्स जब नहीं टूटते तो वो जो ज्वाइन आप समझ रहे हैं कि नहीं कर सकते, तो भाई टेलोमीर्स में ज्वाइन आप जो कह रहे थे ना कि नहीं हो सकती फ्यूजन, तो मैंने आपको ये बता दिया कि बहुत से कैंसर में फ्यूजन होती है। आपने कहा था फ्यूजन इम्पॉसिबल है, तो मैंने आपको ये चीज सिर्फ दिखा दी कि भाई अगर जर्म लाइन में फ्यूजन हुई तो एवोल्यूशन तक आ गई, क्रोमोसोम 2 मिल गया। क्योंकि जब सोमैटिक सेल्स में जब भी फ्यूजन होती है वो अगले, अगर मेरे अंदर मेरे सोमैटिक सेल्स में फ्यूजन हो जाए तो मैं अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई काम ही नहीं है। मगर अगर जर्म लाइन में हो जाए तो वो आगे पास ऑन हो जाएगी, और अगर वो बेनिफिशियल हुई तो तब भी वो कंटिन्यू टू पास ऑन होगी, जो कि एवोल्यूशन की मेन चीज है कि बेनिफिशियल म्यूटेशन सिर्फ आगे पास होती हैं, जो कि आपने जारी बात है मानना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का तो प्रॉब्लम यह है कि आपको तो आदम मिट्टी से बना हुआ बड़ा
अच्छा लगता है, मगर आपको एवोल्यूशन की बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि आप लोग डॉगमेटिक हो। ठीक है, तो मेन बात यह है कि भाई दो ज्यादा चीजें आपने पूछी थी कि टेलोमीर की फ्यूजन इम्पॉसिबल है, तो मैंने आपको बताया कि सोमैटिक सेल्स में रोज होती है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल है, एवोल्यूशन में इम्पॉसिबल नहीं है या जेनेटिक्स में इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरी पहली एग्जांपल ये थी सोमैटिक सेल्स में कैंसर कॉज करना, और आप कह रहे हो कैंसर का इससे कोरिलेशन नहीं। मैंने आपको कैंसर का रिलेशन इसलिए बताया था कि अगर सोमैटिक सेल्स में या कैंसर में फ्यूजन हो सकती है तो एवोल्यूशन में क्यों नहीं हो सकती। जब कैंसर में हो सकती है और तो फिर वो इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि ये इंसान का क्रोमोसोम 2 वाहिद क्रोमोसोम नहीं है जिसमें फ्यूजन हुई है। इसके अलावा 4 और क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर फ्यूजन साइट्स हैं, जो कि सिमिलर इसी तरह की फ्यूजन साइट्स हैं, और वो जर्म लाइन में। ठीक है, वो भी आपने नहीं मानना, क्योंकि आपको तो सिर्फ इधर से ये सुनना है ना कि रसूल अल्लाह गदी पे बैठ के आसमान पे गए थे कि नहीं। आपको तो यही बातें सिर्फ कबूल है ना, और तो आपको कोई लॉजिक की बात तो समझ नहीं आती। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है, मगर आपका कान जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, वो फिर भी चिट्टा ही रहना है, क्योंकि आप मेरे साथ तो 5वीं 6वीं दफा बहस कर चुके हो और आपकी हर बार एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब बात करो आगे। जी सर, मैं ये नहीं बोला कि फ्यूजन्स आर नॉट पॉसिबल, फ्यूजन्स पॉसिबल है। आपने नहीं अब आप झूठ बोलने लग गए, अब म्यूट करूंगा मैं। आपने आते ही ये कहा कि टेलोमीर्स में फ्यूजन इम्पॉसिबल है। आपने कहा, ये वीडियो वापस करके देखते हैं, वापस करके देख ले कोई तो पता लग जाएगा ये भाई झूठ बोल रहा है। आते ही कहा कि इम्पॉसिबल है और अब अपनी बात बदल रहा है। जी सर, टीलोमियर्स का बेसिक फंक्शन एंड टू एंड क्रोमोसोमल फ्यूजन को प्रिवेंट करना। बैक्टीरिया में टीलोमियर ये नहीं है मेरे चांद, ये नहीं है सर, आपकी उनका नॉलेज की कमी है। ब्रेकेज को। और दूसरी बात है कि अगर है भी है तो हमेशा एवोल्यूशन में, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो हमेशा एवोल्यूशन में वो काम हो जाते हैं जो कि एक चीज का फंक्शन नहीं होते। ठीक है, फ्यूजन अगर नहीं भी हो, आप समझ रहे हो ना कि ये नहीं हो सकती थी क्योंकि इसका फंक्शन ही नहीं था, तो भाई फंक्शन फेल नहीं हो सकता। क्यों फंक्शन फेल नहीं हो सकता, मुझे ये बताओ, फंक्शन फेल नहीं हो सकता। बेसिक फंक्शन फेल नहीं हो सकता सर, नॉट अच्छा, पॉसिबल। नहीं 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 नहीं, ये भाई ये आपको बायोलॉजी का ही नहीं पता। यही तो झूठ है ना आप लोगों के, और यही तो आप लोगों का डॉगमा है कि आप लोग हमेशा उसी बात पे अटके रहोगे। भाई मैं मानता हूं इंसान का मिट्टी से बनना इम्पॉसिबल है, ठीक है, आप इसके बारे में एक भी सबूत नहीं दे सकेंगे। मैंने आपको टेलोमीर्स के अंदर फ्यूजन का कैंसर वाला भी एग्जांपल दिया और इसके अलावा भी बताया कि और भी क्रोमोसोम्स में हुई, मगर आपका फिर भी कहां छिट्टा ही रहेगा, क्योंकि आप हो डॉगमेटिक ना मेरे भाई, आप हो डॉगमेटिक, आप मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो अल्लाह ही नजर आना है ना, अल्लाह की बोंगियां आपको सही नजर आती हैं, मोहम्मद की बोंगियां आपको ठीक नजर आती हैं, मगर एवोल्यूशन आपको ठीक नहीं नजर आती। ठीक है, जी तो सर, यही तो आप लोगों का मसला है ना। आप लोगों को ये बोंगियां ही अच्छी लगेंगी सिर्फ और सिर्फ। पर्सनल अटैक्स मत कीजिए सर, साइंटिफिकली नहीं, बात कर पर्सनल रहा हूँ, मैं अटैक नहीं है, साइंटिफिकली मैंने बात आप कर पे रहा तो अटैक किया ही नहीं, मैं तो मोहम्मद को अटैक कर रहा हूं, तो वो मैं करूंगा। हूँ। मैं ठीक है, आपसे वो बात तो मैं कर रहा हूँ, करूंगा, मैं मेरी साइंस के मर्जी। बारे में, मैं हाँ, तो एवोल्यूशन के मैं बारे में बात आपको कर रहा ये बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका डॉगमा जो है उसका स्टेटस क्या है, कि आप लोगों को इसमें एतराज ये है कि जी फ्यूजन नहीं हो सकती। आगे पहले इम्पॉसिबल कह रहा है, फिर बदल गया अपनी बात को इम्पॉसिबल वाली, और फिर तीसरी जगह किस बात पे जा रहा है, अब कह रहा है, पहले कह रहा है एक सेंटेंस में कह रहा है फ्यूजन पॉसिबल है, अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा है, और फिर ये कह रहा है कि नहीं नहीं उसके फंक्शन में ये नहीं है। तो भाई फंक्शंस ब्रेक होते हैं, ये इसी तरह तो एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन में जो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म है वो कोई जो है ना वो प्योर नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें होते हैं इस तरह के काम, और ये इसी तरह तो एवोल्यूशन होती है, और यही बात हम मानते हैं। मगर बात यह है कि जारी बात है कि आप अब कहोगे नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, हालांकि ना इस बेचारे को बायोलॉजी का पता है ना कुछ है। अगर मैं इससे पूछूंगा क्यों नहीं हो सकता, तो मुझे बताओ कि फंक्शन ब्रेक क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे वजह क्या है, क्या होती, कौन सी प्रोटीन है जो कॉपी करती है, और क्यों नहीं वो ब्रेक हो सकती, बताओ, अब ये बताओ, जी सर, अगर मैकेनिज्म बताओ मुझे, फंक्शन, अब मैकेनिज्म बताना, अब मुझे मैकेनिज्म बताना कि क्यों नहीं ब्रेक हो सकता। सर ओके, मैं बताता हूँ। अगर बेसिक फंक्शन ब्रेक हो गया तो म्यूट, इसकी वजह से कैंसर यार होते हैं, फंक्शन इसकी पहले वजह से। मुझे बताओ ना कि फंक्शन है क्या है, पहले ये बताओ फंक्शन है क्या है। जी जी, टीलोमियर का फंक्शन क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग को रोकना, टेलोमीर का क्रोमोसोम फंक्शन डिवीजन नहीं, शॉर्ट। मुझे ये बताओ मेरे चांद के डीएनए जब कॉपी होता है तो उसमें क्या चीज है जो कि उसे टेलोमीर के अंदर जुड़ने से रोकती है, कॉपिंग के दौरान क्या होता है जो टेलोमीर नहीं जुड़ सकते। जी मेरे को बोलने दीजिए सर। टीलोमियर्स
एंड टू एंड क्रोमोसोमल फ्यूजन फॉर्म होने से रोकता हर इंसान में। ये साइंटिफिक ऑथेंटिक डाटा है, आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए इंसान में और कोई से भी जानवर में सर्कुलर क्रोमोसोम्स फॉर्म नहीं होते, और बैक्टीरिया में टीलोमियर्स नहीं होते, इसीलिए सर्कुलर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते। अच्छा, तो जो मुझे एक बात क्रोमोसोम्स बताएं, अब एक मुझे बात बताएं, जी, क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? इंसान में क्रोमोसोम कब बनते हैं? क्रोमोसोम्स नॉर्मली जब सेल डिवाइड होता वो स्टेज में फॉर्म होते हैं, अदरवाइज डीएनए डीएनए रहता, वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के रूप में रहता। क्रोमोसोम्स जब सेल डिवाइड हो रहा तभी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स जाके क्रोमोसोम्स फॉर्म होते, अदरवाइज क्रोमोसोम्स अच्छा, तो एक्सिस्ट नहीं मुझे करते। ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रोमोसोम 2 में टेलोमीर आपस में ना जुड़े? हाँ सर, कैसा हुआ वो आपको एक्सप्लेन करना है। एवोल्यूशन वो तो खाली मैंने बोल दिया, एक्सप्लेन स्टोरी बोल आपको दिया। कर दिया ना मेरे चांद, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टेलोमीर भी आपस में जुड़ सकते हैं, और हमने वो सीक्वेंस रीड किया जहां पे टेलोमीर वाकई आपस में जुड़े हैं। आप बस उसको मान नहीं रहे ना। आप लोगों का तो सर प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं, एक मिनट, आप सिर्फ उसको मान नहीं रहे। क्या मैंने आपको सीक्वेंस नहीं दिखाया कि वहां पे ACTGG जो है वो कटा हुआ है, ठीक है, और ACTG सिर्फ रह गया हुआ है वहां पे, ठीक है, मैंने तो दिखाया वो ना, ठीक है। मगर जारी बात है कि आप लोगों को थोड़ी समझ आनी है। आपका तो मेन प्रॉब्लम ही यही है ना। आप लोगों का तो मेन प्रॉब्लम ही ये है कि आपने बस मानना नहीं है। आपका कान जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो चिट्टा ही रहेगा। वो क्यों चिट्टा रहेगा? क्योंकि उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है कि आपका मोहम्मद कहीं काला ना हो जाए। सिंपल सी बात है, और तो कोई वजह नहीं है, ठीक है, और तो कोई वजह है ही नहीं है ना। इसके अलावा क्या वजह होनी है आपकी? ठीक है, जी सिंपल सी बात सर है कि नहीं साइंस नहीं, अब चुप चुप रहना हो भाई, चुप चुप, ठीक है, अब चुप रहना। ये है डीएनए सीक्वेंस रीड किया हुआ, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये यहां पे से क्रोमोसोम 2A और 2B आपस में जुड़े हैं, ठीक है। यहां पे TTAG यहां पे कटा है ये, और यहां पे भी TTAG यहां पे कटा है, और ये फिर यहां से मुड़ के वापस आके इससे मिला, ठीक है। तो ये जो C है नीचे, ऊपर नीचे है, ये ऊपर आ गया यहां पे CTAA, ठीक है। यहां पे आके फ्यूजन हुई है, और ये पूरा सीक्वेंस हमने रीड करके देखा है। और ये भाई जो कह रहा है कि टेलोमीर्स में ज्वाइन होना इम्पॉसिबल है, भाई हमने रीड करके देख लिया कि टेलोमीर में ज्वाइन हुआ है, ठीक है। अब जारी बात है कि ये भाई है मुसलमान, इसने थोड़ी मानना है। इसने तो वही मानना है जो बोंगियां इनके कुरान में और इनके इस्लाम में लिखी हैं, उसके अलावा थोड़ी इसने माननी है। तो मेरे ख्याल है हबीब कुरैशी, आपके साथ मेरी काफी बहस हो गई है। आप पिछली बार भी यही बोंगियां मार के गए थे, और इस बार भी यही बोंगियां मार के गए हो। बात यह है कि जिस चीज को आप इम्पॉसिबल कह रहे हो ना, वो डीएनए में हो चुकी है और हम उसको देख चुके हैं। इसलिए अब आपसे मैं इस बात पे बहस करने का मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हो चुकी है ऑलरेडी। और जारी बात है कि कोई नई बात तो आपने आज भी नहीं की, तो फिर मुझे मेरा ख्याल है कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं सर है। कैसा भी लोगों ने देख मैकेनिज्म लिया बता है, दो। लोगों ने देख लिया है मैकेनिज्म। आपको तो मैकेनिज्म पता ही नहीं है कि भाई कॉपी कैसे होता है डीएनए, वो भी आपको नहीं पता। आपको सिर्फ एक जुमला रट के आ गए हो जिसकी बेस पे आप मुझसे कर रहे हो बहस। वो ये है कि जी टेलोमीर का फंक्शन ये है कि वो क्रोमोसोम्स को आपस में ज्वाइन नहीं होने देता। भाई ठीक है, मान लेते हैं कि ये फंक्शन है, ठीक है, और हमें पता है कि जो है वो क्रोमोसोम आपस में नॉर्मली ज्वाइन नहीं होते, मगर एवोल्यूशन एक्सेप्शंस का ही नाम है। दूसरी बात है कि म्यूटेशन, ये एक मैक्रो म्यूटेशन है जिसे हम मैक्रो म्यूटेशन कहते हैं, और ये म्यूटेशन सिर्फ इस क्रोमोसोम में नहीं हुई, और क्रोमोसोम्स में भी हुई है। सिर्फ इंसान के क्रोमोसोम्स में नहीं हुई, और जानदारों के क्रोमोसोम्स में भी ये फ्यूजन्स बार बार होती रहती हैं, ठीक है। इसलिए हमें इस बात का पता है कि फ्यूजन एक कॉमन चीज है जो कि होती है। कैंसर के जितने मरीज हैं दुनिया में, उनमें से लाखों ऐसे हैं जिनके कैंसर फ्यूजन की वजह से हुए, ठीक है। इसलिए हमें पता है कि फ्यूजन जिसको आपने आके इम्पॉसिबल कहा था, वो इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि एक बड़ी कॉमन चीज है, ठीक है। अब अगर वही फ्यूजन उठ के जो कि सोमैटिक सेल्स में होती रहे तो कैंसर बन जाते हैं या और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अगर वही जर्म लाइन में हो जाए तो क्या होती है, वो फिर एवोल्यूशन में कॉपी होना शुरू हो जाती है। अगर फ्यूजन हुई और उसका बेनिफिट था तो क्या हुआ फिर उसका, वो फ्यूजन फिर आगे मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाती है। तो ये एक सिंपल सी बात है जो कि आपको समझ नहीं आ रही, और आपको समझ आनी भी नहीं है, मगर जारी बात है कि मैंने लोगों को समझाना था और उनको समझ आ गई है, ठीक है जी। तो कोई नई बात लेके आना नेक्स्ट टाइम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें
इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।